जितने वहां पर सब ठुकुर सुहाती बात करने लगे, है ना। अरे महाराज, राजा की पराक्रम है, उनकी धैर्य की परीक्षा है, सब कर रहा एकदम बड़ाई पर बड़ाई। रावण तो फूल करके कुप्पी है ना। महाराज उनके लिए क्या सोचना, राक्षस के लिए बंदर भालू आहार है, सब बंदरबा को पकड़ पकड़ खाएंगे, राम से लड़ेंगे। सोचने क्या बात। लेकिन बैठा हुआ था सभा में प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा, पिताजी ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठुकोर सहाती बात। आज कह रहा है कि बंदर को पकड़ पकड़ के खाएंगे, आराम से लड़ेंगे। एक बंदरबा आया हनुमान, अशोक वाटिका गुजार दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से भागे चला भी गया। कुछ दिनों के इसके पेट में अल्सर हुआ कि कैंसर, भूखने लगी थी, एक बंदरबा को पकड़ के खाता। आज तो हजारों बंदर है, हजारों बंदर है, और साथ में हनुमानुमा भी है, उनको देख करके तो गया ही, सब भेद मालूम है। तब इन लोगों को भूख लगी है। पिताजी वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, अद्याशक्ति भवानी है, लौटा दीजिए, राम आपको क्षमा कर देंगे। ये मंत्री ठुकुर सहाती बात कर। सचिव, वैद्य, गुरु तीन जन प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेघिनाश। मंत्री अगर राजा को सही सलाह नहीं दे, राजा नहीं रहेगा। सचिव, वैद्य अगर रोगी को सही सलाह नहीं दे, मन के मुताबिक बोले, तो रोगिया तो गया। सचिव वैद्य, गुरु अगर शिष्य को सही सलाह नहीं दे तो दुर्दशा। आज नहीं, सलाहकार ही गलत हो गया। घर में सलाहकार, भाई से सलाह नहीं, पिता से सलाह नहीं, सलाहकार कौन बनेंगे, झगड़ा होगा तो साला। उस साला तो अपने निहाला, वो क्या करेगा आपका सलाह, सही सलाह क्या देगा, सलाहकार एक गलत है। मुखिया को कौन फंसाता है, आजकल लोग कहते बिचौलिया, नहीं सुने हैं, साधारण भाषा हम लोग कहते चमचा। बड़ा खराब होता है चमचा, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो, कि मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, चमचा बड़ा खराब होता है। एक बार से सत्संग समाप्त हुआ, मैं था कुछ वेदानंद बाबा, दोनों आदमी, एक मैया आई, तंग उठा दी हमने, मैंने जाता शाम को, जाओ, चले गए इनके पास, तो कहा जाओ जाओ, वैसे बोले हम ले जाएंगे उनको। बस शाम के समय आए, लाठी हमारे पटक दिया आगे में है, चला कहाँ बाबा फलना जगह नहीं जबे नहीं कही दलियो करा चला। अब वो इनसे आदेश लेकर भाग के गई, तरा तर को बनाई प्रेशर कुकर में खीर, और ले आकर के हम दोनों बैठे थे, गए घर में, बाबा करें तो चले गए दोनों आदमी। हम दोनों बैठ गए कुर्सी पर, आगे में टेबल रख दी, एक एक कटोरा, उसमें एक एक चम्मच दे करके लिए। वेदांत बाब बच्चे सबसे बात कर रहे थे, और चम्मच दे दिए थे। हम देखे थे आगे है, वाष्प निकल रहा था, हम देख लिए अपना चुपचाप है, कुछ ठंडाएगा, ये देखे न सुने, एक के बार उठा करके मुंह में डाल दिए, मत पूछिए मत, फेंका जो सारा हमरे खीरों को सोध दिया। अब बाबा को तुरंत वो आग था तो लगता फोड़ा हो गया जी पर, बच्चा जैसे नहीं जी निकाल के दुसता है। तो मैंने कहा कि बाबा आपकी कोई गलती नहीं है, एक तो तकलीफ हम बोल रहे हैं, तो बाबा टुकुर टुकुर मेरे तरफ देख रहे है ना। मैंने कहा बाबा आपकी कोई गलती नहीं है, आप हाथ से छू लेते तो ये दुर्दशा होती, हाथ की बात तो मानी नहीं, मान ली है चमचा की बात, चमचा से जेल उठाए हैं ना, इसलिए दुर्दशा। जिनको जिनको चमचा होगा वही करेगा, जी जलाते रहेगा। चमचा की बात माने हैं आप, हाथ की बात माने कहाँ है ना। तो
तो चमचा वही करता है, रावण को वही मिला था चमचा, दुर्दशा कर दिया है ना। प्रहस्त को कहते हैं ये कोई हो, ये नौजवान सभा में बैठने लगे, भगा उनको। प्रहस्त उठ करके चला गया। बगल में बैठे हुए थे विभीषण जी। विभीषण ने कहा कि भैया ये जो कह रहा युवराज बिल्कुल ठीक कह रहा, वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, आग की चिंगारी है, लंका जल जाएगी पता नहीं चलेगा। भैया वो राम कोई साधारण नहीं है, परम परमात्मा के अवतार, उनके पराक्रम को तो आप देख लिए हैं। आपकी सेना खर और दूषण जैसे बलशाली को उन्होंने मिट्टी में ला दिया है ना। आपकी बहन की दुर्दशा कर दिए हैं, सिर्फ नखा के नाके काटती है। बताओ, ये आपकी इज्जत को के साथ खिलवाड़ किया, उनको आप कम आंक रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे, इसलिए लुटा दीजिए उनको। कहो हमारे दुश्मन की तुम प्रशंसा करे, उठा 2 लात दे दिया। विभीषण चल दिया वहां से। अस कहा चला विभीषण जब ये, आयुहीन भय सब तभी। विभीषण चला गया। रावण के नाना जी आए माल्यवान, कहा बेटा धर्म निकल रहा है। भाई बेटा जब धर्म में नहीं तो अधर्म के दीवाल कब तक टिके रहोगे। भाई की बात मान लो, बेटा की बात मानो। आप नाना नहीं होते ना तो गले काट देते। देख लिया जब नाज मन पर छाता, पहले विवेक मर जाता। तब आ गई मंदोदरी। मंदोदरी बड़ी साध्वी नारी थी। साध्वी नारी आके कहती है नाथ भाई को बेटा को लौटाइए, नाना को साथ रखिए, विजय होगी, सीता को जाकर लौटा दीजिए, उनसे क्षमा मांग ली। बिगड़ गया रावण। ए मूर्ख औरत, अभी तक नहीं पहचान पाई है, मैं वीर हूं, वीर। जाऊंगा कायर के तरफ उनके चरणों में झुकने के लिए, नहीं पहचानी। मंदोदरी सोचती है लात का देवता बात से नहीं बुझता, वो लाते से बुझेगा। मंदोदरी का पहचानती हो आप कैसे वीर हैं, पहचानती हो। गए थे पातालपुरी राजा बलि से लड़ने के लिए, वहां के वृद्ध नौजवान देख रहे हैं, अब पकड़ा आपको, इतना पीटा, मुंह कान कर फुला करके फुलबड़ी बनाते। यही ना जूता लात खाने वाले वीर हैं। गए थे स्वर्ग सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने के लिए, वहां के नौजवान वृद्ध देख रहे हैं कि अजीब सा जानवर। अब बच्चा में कोतूहल, पकड़ लिया बच्चा सब आपको। कहां ले गया था? घोड़साल। अब घोड़ा के रस्सी में बांध कर कोरा से पीट रहा था। एक बच्चा तो कूद के चढ़ा कंधा पर, मारा ऐसा लात कि आपका मुकुट उछल करके चला गया ऋषि पुलहस्त के पास। पुलहस्त देखा ये तो दशानन की है, खोजते खोजते पहुंचा, उन लोगों से निवेदन करके आपको छुड़ा के लाया। यही वीर है ना लात जूता खाने वाले। अरे महाराज वीर कैसे बना जाता, हमसे पूछ। अब भरी सभा में इतनी निर्लजता पत्नी ने कर दी है कि अब लात से क्या बोलेगा। बार बार कह रहे हमसे पूछिए, क्या पूछे। तो सुनिए मैं भी कहती हूं, वीर बनने का तरीका, राजा जनक धनुष यज्ञ किए थे, वहां आप जाते धनुष को तोड़ देते, सीता के साथ पानी ग्रहण करके ले आते तो वीर कहलाते। तोड़े क्यों नहीं हुआ आपसे? नहीं हुआ। पंचवटी में सीता ठहरी थी, ऐसे मोछ पर हाथ देते जाते, उनको पकड़ के ले आते तो वीर कहलाते। गए क्यों नहीं? साधु का वेश क्यों बनाए? साधु का भी वेश बनाए। लक्ष्मण जी पर्णकुटी से निकलने लगे, एक लकीर खींच दिए, मां तुम बाहर नहीं जाना। अब दुनिया का कोई वीर अगर हो, लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य व्रत कैसा है वो तप लकीर बता देंगे, आगे निकलेगी आग।
जल करके राख हो जाएगा। ब्रह्मचारी है, ऐसे ही तपी है वो, लकड़ी बता देंगे। तो आप कम से कम लक्ष्मण के चैलेंज को स्वीकार कर लेते। लक्ष्मण रेखा को लांग करके सीता को पकड़ कर ले आते तो वीर कहलाते। लांग क्यों नहीं, वो भी आपसे नहीं हुआ। एक छोटा सा बंदर आया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से भाग के चला भी गया। अरे कम से कम पकड़ भी ले तो वीर कहलाते, पकड़े क्यों नहीं, ये भी आपसे नहीं। बाली पुत्र अंगद आया, हे रावण आपका बेटा, अब मैं साथे पढ़ता था, वही प्रहस्त, दोनों साथ पढ़ता था, इस हिसाब से हमारी मित्र के आप पिता है तो मेरा भी पित्र। दूसरी बात, हमारे पिता के साथ आपकी मित्रता है, इसलिए भी आप पिता तुल्य हैं। मैं समझाने आया हूं, मेरा मालिक समुद्र के किनारे आ गए, अभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, आप सीता को ले जाओ, क्षमा कर देंगे, युद्ध टल जाएगा। करे वो बनवासी हमसे लड़ेगा। अंगद को हुआ रे मूर्ख, समझाने आया है, इसको लाचारी मत समझना, है ना। जवाब मैं भी देना जानता हूं, लेकिन कीचड़ पर थूक फेंकने से फायदा क्या, वही हो रहा है। कहा रावण उनकी बात छोड़ दो, एक साधारण सेवक राम का ये अंगद पर रख देता, जितना वीर है लंका में सबको बुला लो, सबको बुला लो, अब तुम भी लग जा, हमारा पैरे को उठान दो, हमारा मालिक सीता को तो छोड़ ही देंगे, हम सब तुम्हारा ही शरणागत हो जाएंगे, पैर उठाओ। तो सारे वीर मिल करके भी उनके पैर को नहीं उठाए। हे नाथ, अब लंका नहीं रहेगी, आपका अहंकार सत्यानाश का कारण बनेगा, माताएं विधवा होगी, स्वर्ण महल वह की कुत्ता गीदड़ का साम्राज्य होगा। मंदोदरी रोने लगी कि आपने काल को बुला लिया। बड़ा आदमी की बात अगर नहीं समझ में आवे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर मैं काल सवार हो गया दर्जन, इसलिए आपको किसी की समझ बात नहीं आ रही है, लंका में नहीं रहेगी। मंदोदरी रोती सुनाती है, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो तोड़ क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो लक्ष्मण रेखा लांग क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो पकड़ क्यों न लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो उठा क्यों न लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। रावण मंदोदरी के बात को भी नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ, रहा न कुल में रोबनहारा, रोने वाला तक नहीं बचा है। तो बड़े आदमी के
बात को नहीं मानेंगे। तो पागलपन जैसे पागलपन क्या करता, एगो पगला हो जाए तो कितने को पागल बना देता। एक बार चले गए थे मच्छंदरनाथ त्रियाराज। त्रियाराज की रानी थी